गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ हर्षित को तैयार। स्वरा ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो सुबह जल्दी जाती है। हर्षित आधा घंटे देरी से जाता है। और यहाँ पे मैं साथ में न्यूज़ भी देख रही हूँ क्योंकि कल से 2 दिन से करंट न्यूज़ जो चल रही है ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जो युद्ध की जो कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई है, तो उस पर मैं ना मतलब मेरी पूरी तरह से नज़र है। मैं बिल्कुल भी पूरा रात को भी हम 12-12 बजे तक न्यूज़ देखते हैं, दिन में भी जैसे मौका मिलता है ना तो मैं टीवी खोल के बैठ जाती हूँ। वैसे मैं कभी न्यूज़ वगैरह नहीं देखती, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। लेकिन अब 2 दिन से मुझे ऐसा वो लग गया है कि मैं मतलब न्यूज़ ही चलाती रहती हूँ। और हर्षित भी देखो, मतलब दूसरा वाला चैनल लगा दिया था मैंने न्यूज़ का, तो बोल रहा था मम्मा वही वाला चैनल लगाओ जो कल रात को देख रहे थे। तो मुझे चैनल नंबर नहीं पता था कि कौन से चैनल पे है वो, तो मैंने दूसरा चैनल लगा लिया। अब ये भी और मैं भी, हम दोनों का ध्यान जो है न्यूज़ पे है, क्या चल रहा है न्यूज़ में और मैं इसको तैयार भी कर रही हूँ साथ में। और मुझे खाना वगैरह बनाना है। अभी सबसे पहले नाश्ता बनाना है, तो अभी तो मुझे साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है, बहुत काम है। क्योंकि सबसे पहला जो काम होता है ना गाइज, वो मेरा होता है बच्चों का। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं आराम से, तो फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही थी हर्षित के, तो बोला था मम्मा खुशबू सूंघाओ, आप खुशबू कैसी आ रही है। तो बार बार मेरे हाथों को सूंघ सूंघ के देख रहा था कि मम्मा खुशबू से बताओ कौन सा ऑयल लगाया है मेरे बालों में। और उसके बाद इसको तैयार किया, इसका टाई बेल्ट वगैरह लगा के कंप्लीट कर दिया। जैसे इसके पापा आएंगे तो फिर ये स्कूल चला जाएगा, फिर मैं अपना काम करती रहूँगी गाइज। और सुबह सुबह का काम जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है कि समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, वरना तब तक तो मेरी सिर पे झाड़ू निकलती है बस। झाड़ू के बाद में फिर मुझे दोबारा झाड़ू लगानी होती है, पोंछा डस्टिंग वगैरह ये सब कुछ करती हूँ मैं। और आज तो मैंने ना बाल भी धोए हैं, तो मेरे बाल जैसे मैंने धोए हैं ना, तब से ऐसे बंधे हुए हैं। जब मेरा ये होता है कि जब बाल का, जब जिस दिन बाल धोती हूँ ना मैं, जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना, तब मैं अपने बालों को देखती हूँ, तब तक ऐसे क्लेचर लगा रहता है। तो अभी जल्दी जल्दी से हर्षित को तैयार कर दूँ, और मेरा पूरा पूरा ध्यान मेरा और हर्षित का टीवी पर ही है। हर्षित को तैयार कर दिया गाइज, अभी मैं अपना डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो मैंने ना एक फोम का टुकड़ा लिया, देन उसको हल्का सा नमी, उसको गीला किया। उसके बाद से पूरे जो ड्रेसिंग एरिया है या फिर शोकेस वगैरह जो भी है, उसकी अच्छे से सफाई हो जाती है। और ये मुझे कपड़े से ज़्यादा बेटर लगता है, इससे सफाई हल्का सा गीला करो और उससे सफाई हो जाती है, ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है चीज़ें। वरना गीली चीज़ों से ये फर्नीचर वगैरह थोड़ा डैमेज होने का रहता है ना, तो वो भी नहीं होता है। तो इस तरह से अच्छे से सफाई भी हो जाती है, और जो धूल मिट्टी है ना, वो भी इसमें आ जाती है गाइज पूरी। कल का फास्ट हुआ था हमारा, तो आज सुबह नाश्ता बनाऊंगी, कुछ हैवी सा ही बनाऊंगी कि देखते हैं क्या बनाना है। तो सबसे पहले जो मेरा काम है पहले वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दीदी और पतिदेव दोनों ही पूजा करने गए हैं। मैं नहीं जा पा रही, मैं एकादशी वाले दिन भी नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों का लंच का रहता है ना सुबह सुबह, उनका स्कूल रहता है और स्वरा के पेपर चल रहे हैं, तो थोड़े से उसको तैयारी वगैरह भी देखनी पड़ती है। तो इस वजह से पूजा करने नहीं जा पा रही, वरना मैं मतलब कभी कभी जाती हूँ। मतलब जैसे मेरा रूटीन बिगड़ जाता है ना, तो मैं पूजा करने नहीं जा पाती हूँ। लेकिन एकादशी को तो चाहे मैं कुछ भी हो ना, ज़रूर जाती हूँ। लेकिन कल एकादशी थी, कल नहीं जा पाई, तो इस चीज़ का मुझे बहुत गिल्ट रहा था कि यार पूजा करने नहीं गई मैं। और फिर मैं अगर सुबह सुबह नहीं जा पाती हूँ ना, फिर मैं बाद में जाने का मन भी नहीं होता मेरा। लेकिन मैं शाम को दर्शन चली गई थी थोड़ा सा टाइम निकाल के। और आज आज देखा जाएगा जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, ये क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको भी तैयारी करानी होती है। वरना फिर अगर मैं चली जाती हूँ तो फिर वो पढ़ाई नहीं करते हैं। आज नाश्ता नहीं बनाया गाइज मैंने, नाश्ते में पतिदेव कचौड़ी ले आए थे, जलेबी कचौड़ी, तो सब लोगों ने उसी से नाश्ता कर लिया। क्योंकि कल एकादशी का व्रत था ना, तो पोहा वगैरह सब ने मना कर दिया था, पोहा की बिया की। और सैंडविच दीदी नहीं खाती हैं, तो फिर वही है ना, क्या बनाऊँ। तो पतिदेव बोल रहे थे मैं कचौड़ी लेके आता हूँ, तो वो कचौड़ी लेके आ गए थे। और दोपहर के लंच में मुझे बनाने हैं नमकीन चावल, मीठे चावल, दाल, चटनी वगैरह, ये सारी चीज़ें तो ये बनाने हैं मुझे। तो यहाँ पे चावल बन चुके हैं, और दूसरी तरफ दूध गर्म हो रहा है, दाल बना ली है मैंने, और एक तरफ चटनी भी बन चुकी है। ये सारी तैयारियाँ मैंने पहले कर ली हैं। देन उसके बाद में फिर मुझे बनाने हैं सबसे पहले तो मीठे चावल बनाऊँगी गाइज, क्योंकि मीठे चावल में क्या है कि थोड़े से बनाने हैं मुझे और नमकीन ज़्यादा बनाने हैं।
अच्छा गाइस, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको। मीठे चावल मैंने हमारे मायके में नहीं बनते ऐसे, ये ससुराल में ही बनते हैं नमकीन मीठे चावल। जब भी कोई मतलब ऐसा त्यौहार होता है छोटा मोटा जो बोलते हैं, तो जैसे द्वादशी होता है, द्वादशी को क्या है कि उड़द की दाल वगैरह नहीं बनाते, और एकादशी के बाद में ये होता है कि चावल बनाते हैं द्वादशी को। तो यहाँ नमकीन मीठे चावल बनते हैं, कभी दाल चावल ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलायची कूट के रख ली है, और पहले घी डाला। घी डालने के बाद में, अच्छा घी डलता है गाइस, और उसके बाद में फिर मैंने चावल जो फैला के रखे थे, ठंडे हो गए थे थोड़े से, तो उनको डाल दिया। और उसके बाद में जो इलायची कूटी थी ना मैंने, उसको भी डाल दिया है। तो अच्छे से मुझे इसको चला लेना है, जिससे घी जो है चारों तरफ लग जाए चावलों में और चावल चिपके ना। उसके बाद में मुझे डालनी है गाइस शक्कर। और शक्कर जो है कि आप मतलब चावल में मतलब थोड़ा ज़्यादा ही डालनी होती है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जैसे डालते हैं ना कि एवरेज में मीठा हो गया होगा, उतना नहीं होता है। तो फिर मैंने एक बार और डाली शक्कर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कम है अभी, मतलब ज़्यादा मीठे अच्छे मीठे नहीं होंगे। और हमारे पापा मतलब ससुर जी अच्छे मीठे खाते हैं चावल, यानी कि थोड़े ज़्यादा मीठे होने चाहिए, ऐसे खाते हैं। तो इस तरह से चावल बन गए हैं गाइस। तो इनको मैं पॉट में निकाल देती हूँ, कैजरोल में। तो गरम बने रहेंगे, जब भी सब लोग खाएंगे तो गरम बने रहेंगे सबके लिए। और आटा वगैरह मैंने सारा कुछ लगा के रख दिया है पहले ही, क्योंकि सारी तैयारी करके रख दी थी। और फिर एक साथ में क्या राधे भी आ जाती है, फिर सबका धीरे धीरे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और स्वरा भी बहुत जल्दी आ जाती है, 10:30 के अराउंडिंग आ जाती है स्वरा स्कूल से, तो उसको भी खाना तैयार करना होता है। और ये चीज़ है। और कल से बाबा नहीं आएंगे, जो हमारे बाबा आते हैं खाना लेने के लिए, तो वो 15 दिन के लिए वृंदावन जा रहे हैं। तो उन्होंने मना किया है कि मैं 15 दिन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा खाना लेने। तो उनके बहाने से क्या है, जल्दी खाना बना लेती थी, अब थोड़ा सा देरी से बना लूँगी आराम से। बाकी ये चीज़ है गई। तो यहाँ पे मीठे चावल बन चुके हैं, अब मुझे बनाने नमकीन चावल। नमकीन चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है ऑयल, सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल अच्छा डाला, क्योंकि चावल के अकॉर्डिंग डाला है मैंने। और हमारे जब चावल बनते हैं तो कोई भी रोटी नहीं लेता है, सिर्फ पापा खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं। बाकी पतिदेव लेते हैं एक रोटी, बाकी और कोई नहीं लेता है। तो मैंने भी मतलब अपने हिसाब से ही बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर राई डाल दी है मैंने, और जब तेल पक गया था उसके बाद राई डालने के बाद में अब जो चावल मैंने फैला के रखे हैं तो उनको ऐड कर देती हूँ गाइस। उसके बाद में मैंने एक हरी मिर्ची डाली, एक नींबू निचोड़ा, क्योंकि नींबू का जो है ना कि थोड़े खट्टे हो जाते हैं, अच्छा लगता है। नमक हल्दी डाल दिया, और उसके बाद में फिर इसको मैं चला लूँगी गाइस। तो गैस अभी मैं कर लेती हूँ गैस की सफाई, क्योंकि चावल वगैरह बनाए थे तो थोड़े से फैल गए थे। तो फिर मुझे भोग लगाना है, तो मुझे थोड़ा ना गंदी, चाहे मेरी स्लैब छोटी है लेकिन मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तब तक मैं कितनी बार गैस साफ़ कर देती हूँ। जैसे कुछ भी चाय वगैरह बनाती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ ना, तो बार बार गैस साफ़ करने की मेरी आदत है। गैस या फिर पूरी स्लैब को ही साफ़ करती हूँ गैस में। स्लैब पे अभी जो बर्तन वगैरह निकले हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी, अभी इकट्ठे ही साफ़ करके रख देती हूँ मैं। जो
एक कढ़ाई हुई थी और राधे के आने में अभी टाइम है, तो तब तक मैं जो बर्तन हाथ से साफ़ करने के उनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अभी सब लोग हैं तो सब लोगों के हिसाब से बर्तन हो जाते हैं, तो फिर ये है ना, राधे पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए जो बर्तन मैं साफ़ कर सकती हूँ ना, तो उनको तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने इस भगोनी में चावल बनाए थे तो उसको साफ़ कर दिया, और मीठे चावल बनाए थे इस कढ़ाई में, नॉन स्टिक थी तो ज़्यादा लगा भी नहीं, तो इस वजह से जल्दी से साफ़ हो गए सारे बर्तन। तो अभी मुझे दाल में तड़का लगाना है गाइस, और दाल को मैंने दोबारा से रख दिया क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा था अभी थोड़ी पकी नहीं है, थोड़ी कच्ची है, तो इसीलिए मैंने 1-2 सीटी और लगा दी। और इतने में ही गाइस राधे भी आ गई, और उसके साथ फिर अभी बर्तन साफ़ करेगी तो फिर काम वगैरह करवाना है, तो अच्छे टाइम पे आई है। मेरा जब तक काम भी ख़त्म हो गया किचन का, तो यहाँ पे दाल में मैंने हींग डाल दी है, हींग जीरा डाल दिया है, उसके बाद में दाल डाल दी है, और फिर गरम मसाला हरा धनिया डाल दूँगी, और इस तरह से गाइस मेरी दाल भी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस काम मेरा अभी हो गया है और मैं बैठी हूँ अभी थोड़ी देर, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, और अभी एक पैर में मेरे दर्द भी हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी। हम टीवी देखने लगे रहे थे, रात को 12 बजे तक टीवी देखा था, क्योंकि टीवी में आपको पता ना क्या न्यूज़ चल रही है, उस चक्कर में फिर न्यूज़ देखते रहे थे पूरी रात की, क्या होगा आगे, बस इसी उसमें टेंशन में नींद भी नहीं आई थी सच बताऊँ तो। फिर सुबह उठ गए और फिर वही काम में लग गए। तो स्वरा के आज स्कूल में एग्ज़ाम था इसका, तो ये आ गई है, जल्दी आ गई थी, क्योंकि 10:30 बजे आ जाती है ये, तो अभी तो 11:30 का टाइम नहीं, मैंने लगा ली, मेरा लिपस्टिक लग रही है मेरे, इतनी नहीं लगाती है ना, हाथ पे लगाने की नहीं होती है बेटा, ये लिप्स पे लगाने की होती है। तो ये आ गई है, अभी इसका एग्ज़ाम हो गया है। और पेपर कैसा हुआ आज का? अच्छा हुआ, देखूंगी अभी, चेक करूंगी। तो कल कंप्यूटर का पेपर है, जब तैयारी करूँगी याद कर लूँगी, बाद में याद कर लूँगी। टीथ का क्या हुआ मम्मी? लेके जाओ? नहीं अभी नहीं जाना, बाद में, पहले पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, खाना खा लो, जब जाना है खाता लिया था ना। और थोड़ी देर में गाइस हर्षित के आने का टाइम हो जाएगा। बेटा मेरे हाथ में दर्द होता है इस वाले में, ऐसे मत पकड़ के दे। हर्षित आएगा थोड़ी देर में। अभी तो मैंने कपड़े उतार के रख दिए हैं, यहाँ पे सारे कपड़ों की तह बनानी है। कुछ कपड़े भी सूखे हुए हैं क्योंकि ड्रायर में रख के भूल गई थी उन कपड़ों को, और अभी मैंने ड्रायर किया है। छोरा गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।